चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सर्वर में थोड़ा सा इशू होने के कारण आज की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना। रिकॉर्ड कर लेते हैं इस क्लास को, बाद में आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये शायद 7वां लेक्चर है आपका औसत का। तो पिछली क्लास तक आप लोगों ने औसत में क्या क्या देखा। जब नई संख्या को हम ऐड करते हैं या कोई संख्या निकाल ली जाती है, इसी में से इनके एक टेस्ट का प्रश्न ये था। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल आपकी कितनी संख्याएं थी, 39 विद्यार्थी थे। इनकी औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष। एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बढ़ जाता है 3 माह। औसत कितना बढ़ जाता है, 3 माह। आप बोलोगे सर ये 15 वर्ष का अगर अध्यापक आता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके आने से 3 माह औसत बढ़ा है, मतलब ये 15 से कुछ ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा, इतना कि 3 माह पूरे 39 और एक 40 लोगों में वृद्धि हुई है। 3 माह की, 40 में 3 माह की वृद्धि, 4 तिया 12, 120 माह वो ज्यादा लेके आया होगा। 120 माह मतलब कितने वर्ष, 10 वर्ष ज्यादा का आया होगा इससे। तो आप कितना आंसर दोगे, सिंपल है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। औसत में आराम से ऐसे करोगे। और ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन मतलब हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो, नाव में 5 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति उतर के चला जाए तो, कोई रिटायरमेंट हो जाए किसी शिक्षक का तो बाकी बचे लोगों का औसत क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग एलिगेशन मेथड पे भी काम करोगे। टाइप 9th टाइप के क्वेश्चन पढ़ने थे रूल ऑफ एलिगेशन से, है ना। औसत कहो चाहे रेट कहो, रेट मतलब मूल्य, बात एक ही है। चाहे परसेंटेज कहो, परसेंटेज भी क्या है, इतने प्रतिशत, प्रति 100 में से बात करते हो, प्रतिशत। 15 रुपए प्रति किलोग्राम, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेट। क्या है, आप प्रति किलोग्राम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आपकी चाल जो है, चाल मतलब दूरी बटे समय, प्रति घंटे आप कितना किलोमीटर चलते हो प्रति घंटे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेट है, मूल्य है। यही चीजें हैं जब प्रति में आप लोग आंसर देते हो। जैसे आप लोगों से बात करी जाए, जैसे आपने 2 किलोग्राम चीनी खरीदी या चावल खरीदे, वो थे 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, है ना। और 3 किलोग्राम और खरीदे, वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाले, मान लो 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले। दोनों को मिला दिया, तो मिलाया जो आपने है उसका मूल्य कितना बनेगा। तो आप बोलोगे सर अगर हम इनको मिला दें तो 2 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला ये मूल्य था। इस मूल्य के कितने चावल मिलाए थे आपने। ये चावल का क्या है, वेट है, वजन है, या मात्रा कह सकते हो। आप बोलो सर ये मात्रा थी। तो कितने रुपए का इसका मूल्य बनेगा, या कितने रुपए इसकी रकम क्या बनेगी, कितने रुपए चुकाओगे इसके लिए, 60 रुपए के खरीदे होंगे। और ए वाले चावल कितने में खरीदे होंगे, बी प्रकार के, ए प्रकार के चावल, ए बी प्रकार के। तो आप बोलोगे सर 5 या 15, 150 रुपए के आपने ये खरीदे होंगे। तो पूरे चावल मिला के आपने कितने रुपए के खरीदे। आप बोलोगे सर जोड़ दो, 210 रुपए में कितने किलोग्राम आ गए, 5 किलोग्राम। तो इन्हीं 5 किलोग्राम का, चले जाओ, 5 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। आप बोलोगे सर 200 रुपए, 210 रुपए में 5 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम चावल कितने का। आप बोलो सर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, बचेगा कितना, 1, 5 दूनी 10, 42 रुपए प्रत्येक किलोग्राम वाला आपका क्या बन गया, मिक्सचर तैयार हो गया। समझ पाए। तो ये था पहले प्रकार के चावल, ये थे दूसरे प्रकार के चावल। तो आप बोलोगे सर
इसका रेट था 30 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका था 50 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आया? तो आपसे बोला गया है कि मूल्य जो बना है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाला बना है, जो मिक्सचर बना है 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। एक मिनट, आप लोग एक बात और ध्यान रखना कि अगर मैं यहां पे बोलता कि जो ए प्रकार के चावल थे वो 12 किलोग्राम लेने हैं और ए 18 किलोग्राम लेने हैं, इसका मूल्य था आपका 30 रुपए प्रति किलोग्राम। सुनना ध्यान से। और इसका मूल्य था 50 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मिक्सचर कितने का बनेगा? तो मिक्सचर कितने का बनेगा? तो आप बोलोगे सर ए वाले चावल आएंगे 12 × 36 360 रुपए के, और ये 18 पंचे 90 900 रुपए के। 900 और 360 कितना हो जाएगा? 9 और 3 1260 में कितने किलोग्राम चावल आ गए? 30 किलोग्राम ना। 12 + 18 टोटल कितना किलोग्राम? 30। तो अगर इसको हम इतने रुपए का सौदा हुआ, 30 किलोग्राम चावल आ गए, 30 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा? 4 तिया तीचों को 12, 3 दूनी 6, 42 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर भी 42 आया, यहां भी 42 था। कैसे? क्योंकि सर मिक्सचर जो होता है वो मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, वो करता है डिपेंड मात्रा के अनुपात पे। इनका भी अनुपात कितना है? 6 से काट दो तो 6 दूनी 12, 6 तिया, किस अनुपात में मिलाया था दोनों प्रकार के चावल को? 2:3 में। और यहां भी किस अनुपात में मिलाया था? 2:3 में। इसको 20 किलोग्राम मिलाते, 2:3 में मिलाते, इसको 20 मिलाते, इसको 30 मिलाते तो को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप 18 मिलाया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 भी मिलाते तो अनुपात कितना आता है इसका? 9 से काट के 2:3, तो भी आपका मिक्सचर कितने का बनता? 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। इसका मतलब ये है सर, जब दो चीजों को आप मिलाते हैं, चाहे दो प्रकार के दाल चावल हो, या क्लास में लड़के के परसेंटेज मार्क्स और लड़कियों के परसेंटेज मार्क्स और पूरी क्लास का परसेंटेज मार्क्स, तो भी बात वही है ना? कुछ एक ग्रुप है उसका औसत, दूसरे ग्रुप का औसत, और इनको मिलाया तो दोनों ग्रुप का मिक्सचर जो बनता है उसका औसत। तो सभी का औसत आप लोग निकालोगे तो एलिगेशन मेथड काम करेगी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज समझ में आई? पहली चीज की जो मिक्सचर बनता है उसका रेट किस चीज पे तय करता है? उनकी मात्रा के अनुपात पे। अब मात्राएं कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो 2-3 बोलो, चाहे 12-18 बोलो, चाहे 20-30 बोलो, चाहे 200-300 बोलो। क्या होता है, जैसे यहाँ का 6 दूनी 12 था, इसका आपने 6 से गुणा किया, ये 6 अगर बाहर ले लो तो यहाँ 60 बचेगा, इसका 6 बाहर ले लो तो क्या बचेगा? 150। तो आप बोलोगे सर 60 और 150 कितना होगा? 210, और 6 आपने बाहर ले लिया, बटे इसका 6 बाहर ले गया तो एक कितना बचेगा? 2 और 3 5, 5 से जो आप डिवाइड कर रहे थे वही रहेगा, 6 से 6 कट जाता है, जो कॉमन लेके आपका कट जाता है, इसलिए वापस आंसर भी क्या आता है? 42। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम, दो अलग अलग रेट वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इनकी क्वांटिटी चाहिए है आपको, इन दोनों की क्या चाहिए है? क्वांटिटी। किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर बने आपका वो बन जाए आपका कितना? मान लेते हैं 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिक्सचर बन जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने। पिछले बार हमने उनकी क्वांटिटी दे रखी थी, इस बार क्या पूछा है? किस मात्रा में मिलाएं, दोनों की मात्राएं क्या क्या होनी चाहिए।
तो आप बोलोगे सर कैसे करोगे इसको? मिक्सचर कितने का बन गया? जो मिक्सचर बना 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। तो एक ए प्रकार के चावल थे और एक थे बी प्रकार के, दो प्रकार के अलग अलग चावल थे। मान लो ये एक्स किलोग्राम थे, कितना मिलाया इसको? मात्रा इनकी थी एक्स किलोग्राम और इनकी मात्रा थी बाय किलोग्राम। ध्यान से देखना। तो जो मिक्सचर बनेगा मिश्रण, उसका मात्रा कितनी आएगी? आप बोलोगे सर एक्स प्लस बाय किलोग्राम। समझ रहे हो? अब हमें क्या चाहिए है? आपको उनकी मात्रा का ही अनुपात चाहिए है, एक्स और बाय का अनुपात। तो ए वाले चावल 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले थे, इनका मूल्य था। तो ये कितने के खरीद के लाए होगे आप लोग? 40 एक्स के। मूल्य गुणा मात्रा ही उन पे होने वाला खर्च होता है। जैसे आपने 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम चावल लिए होते, तो आप कितने का गुणा करते? 3 का। कितने का खरीद के लाते? 120 रुपए के। ऐसे ही ये कितने किलोग्राम है? एक्स किलोग्राम। तो आप बोले सर 40 एक्स के खरीद के लाए। और ए वाले कितने के खरीद के लाए? 60 बाय के। टोटल सौदा आपका कितने में बना? इतने रुपए में। और टोटल सौदा आपका मिक्सचर जो था वो कितने किलोग्राम का था? एक्स प्लस बाय किलोग्राम का। इसका रेट क्या रखा था आपने? 52 रुपए प्रति किलोग्राम। ये मिक्सचर तैयार हुआ जो 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। तो मिक्सचर आपने 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना, क्वांटिटी कितनी है इसकी? क्वांटिटी आप बोलो सर एक्स प्लस बाय, मूल्य गुणा क्वांटिटी। तो ये बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। यहां से आएगा 40x प्लस 60 बाय बराबर 52 का गुणा करो 52x प्लस 52 बाय। अब ध्यान रखना, x से x घटेगा, 52 में से 40x घटेगा, कितना x बचेगा? आप बोलो सर 52 में से 40x घटेगा तो 12x बचेगा। यहां पे 60 बाय में से क्या घटेगा? 52 बाय घटेगा, कितना बाय बचेगा? 8 बाय बचेगा। हमें अनुपात क्वांटिटी का चाहिए था x बाय का, तो x और बाय का अनुपात क्या आएगा? आप बोलो सर x बटे बाय बराबर 8 बटे, या x के बटे में हम बाय ले गए तो यहाँ 8 के बटे में क्या आएगा? 12। काटोगे आप 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो दोनों टाइप के, ए टाइप और बी टाइप के दोनों मिक्सचर को हमने किस अनुपात में मिलाया? 2:1। तो आप बोलोगे सर मात्रा का अनुपात क्या आ गया? एक्स और वाई का 2:। मेरा मतलब ये है कि ये होती है डिटेल मेथड, अगर आप लोगों को दोनों की मात्रा का अनुपात चाहिए है तो। अब ध्यान से देखो इसमें रिजल्ट क्या आया नीचे। रिजल्ट क्या आया? एक्स और वाई का रेशियो आया कैसे? 8 कैसे आया था? 8 60 में से 52 घटा के। एक्स की वैल्यू कैसे आई? 60 में से 52 घटाया, और बटे वाई की वैल्यू क्या आई आपकी? वाई की वैल्यू कैसे आई? 12। 12 कैसे आया? 52 में से 40 घटा के, ऐसे ही आया। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। इसके पीछे एक आप लोगों को एलिगेशन मेथड सिखाता हूं आज। एलिगेशन मेथड, जैसे पहले प्रकार के चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाले थे? आप बोलोगे सर 40। तो पहले किलोग्राम, पहले का रेट रखते हैं हम यहां, और दूसरे का रखते हैं यहां। ठीक है? पहले प्रकार के मतलब ए प्रकार के, और दूसरे बी प्रकार के। ए प्रकार के चावल का मूल्य, मूल्य रखते हैं यहां क्या? मूल्य, या आप बोलोगे सर रेट कितना था? 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे का था 60। जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ उसका रेट क्या है? उसको रखते हैं बीचों बीच में 52, क्रॉस में घटा देते हैं। 52 और 40 का अंतर कितना? 12। 52 और यहां 60 और 52 का अंतर 8। तो इन ब्रैकेट में क्या आता है? 8 और 12। ए
अब इनका आपने क्या निकाला, अनुपात। कितना आया, 4 दूनी 8, 4 तिया, देखो वही आ गया। तो नीचे क्या निकल के आता है, दोनों का अनुपात। अगर आपको पहले प्रकार के चावल का मूल्य, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य दिया हो और पूरे मिक्सचर का मूल्य दिया हो, मिक्सचर मतलब उन दोनों से मिलने वाला जो मिक्सचर तैयार होता है, मिक्सचर मतलब A प्लस बी से मिलके जो तैयार हुआ है, उसका मूल्य कहाँ रखते हो आप, बीच में। पहले टाइप के चावल का मूल्य यहां, दूसरे टाइप के चावल का मूल्य यहां, बीच में क्या, उनसे बनने वाले मिक्सचर का मूल्य। और इन दोनों का अंतर टूट के कहां आता है, यहां। इन दोनों का अंतर, बोलो सर यहां। इन दोनों का अंतर, बोलो सर यहां। और इन्हीं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, मात्रा का, क्वांटिटी का अनुपात, मात्रा का अनुपात। समझ में आया। तो अब ऐसे ना करके हम लोग डायरेक्ट करेंगे सीधा रिजल्ट, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, बीच में क्या है, मिक्सचर का रेट 52 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 8 और 12 आ जाएगा। अब ए है एलिगेशन मेथड, इससे डायरेक्ट हमें क्या आ जाता है, अनुपात। अगर पहले प्रकार के चावल 2 मिलाए तो दूसरे प्रकार के चावल 3। पहले प्रकार के चावल 20 किलोग्राम मिलाए होते तो इसको कितना मिलाया होता आपने, 30। 2:3 रहना चाहिए। कुछ कह रही थी आप, डेविएशन से भी हो जाएगा। एलिगेशन डेविएशन एक ही चीज है दोनों। अभी हम सिखाएंगे कैसे। जब आपको क्वांटिटी दी हो तो डेविएशन मेथड अच्छी रहती है, जब क्वांटिटी निकालनी हो तो एलिगेशन मेथड लगा दिया करो। सुनना ध्यान से, ये तो हो गई आपकी क्वांटिटी का अनुपात। इन दोनों का अंतर टूट के आएगा, बोलो सर यहां। इन दोनों का अंतर टूट के आएगा यहां। और प्रॉपर्टी देखो आप बोलोगे सर ए वाली जो वैल्यू होती है छोटे वाले से ज्यादा होगी, बड़े वाले से कम होगी, मतलब इन दोनों के बीच की होगी। ये मैंने बताया था। आपने रद्दी क्वालिटी का चावल मिलाया है 40, 40 से रद्दी मिलाया है क्या, नहीं। तो 40 से कम क्वालिटी वाला तो बनेगा नहीं, ज्यादा ही बनेगा। तो आप बोलो सर 40 से ज्यादा आना चाहिए मिक्सचर का मोल। और 60 से और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं मिलाया तो 60 से अच्छा नहीं बनेगा। तो 60 और 40 के बीच में ही आता है मिक्सचर का रेट, बोलो सर हाँ। पहली प्रॉपर्टी कि ये वाला जो रेट होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों का अंतर कहां आएगा, यहां। इन दोनों का अंतर कहां आएगा, यहां। और एक बात और देखो, ये जो ब्रैकेट होते हैं ये अनुपात नहीं होता। इन ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है उनका जब अनुपात निकालोगे तो ए अनुपात निकलता है, सही है ना। इनमें जो ब्रैकेट में वैल्यू आती हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है, बताओ अंतर कितना है, 20। और इन दोनों का योग भी 20 आएगा। इनका अंतर ही टूट के कहां आता है, इन दोनों जगह पे। 12 और 8 कितना होता है, 20। एक कौन आया टूट के, ऊपर वाले का अंतर ही इन ब्रैकेट में आता है। इतनी चीजें क्लियर हैं। एलिगेशन मेथड यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये हमने बात आपको समझाई है किस वे में, मूल्य के वे में, कि जब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इनका मूल्य। और इस चीज को आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड या मिक्सचर वाला जो टॉपिक होता है उसमें लगाते हो। लेकिन ए वाली मेथड हर उस जगह लगेगी जहां जहां रेट की बात हो रही होगी, रेट या मूल्य की बात हो रही होगी। आपने बोला 20 रुपया प्रति किलोग्राम, इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम लोगे तो 20 रुपए की पड़ेगी। अब आप चाहे एक क्विंटल लो, चाहे एक ट्रक भर के लो, चाहे एक ठेला भर के लो, उसका रेट है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। रुपए प्रति, प्रति का साइन है, ये क्या कहलाता है, रेट। मैं बोलूं आपकी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेट। तो स्पीड भी क्या है, एक प्रकार का रेट। मूल्य या आपका जो मूल्य निकाला या प्राइस निकाली या मूल्य कह लो, तो ये भी क्या है, रेट। परसेंटेज क्या है, रेट है। 80% बने, 80% का मतलब होता है 80 अंक प्रति 100।
प्रतिशत मतलब प्रति 100। हर 100 में से आपको 80 मिले। अब 100 का पेपर थोड़ी हुए, पेपर 200 का हो तो 160 मिले, 500 का है तो 500 का 80%, 400 आएगा। समझ रहे हो ना? 80% या मैं बोलूं 10% या 20%, प्रतिशत भी क्या है, एक प्रकार का रेट है। तो चाल हुआ, या आप बोलोगे सर मैं 32 ईंट प्रतिदिन बनाता हूं, तो एक कार्य करने की क्षमता है प्रतिदिन। तो ये क्षमता, काम करने की क्षमता क्या होती है, एक प्रकार का आपका रेट। इतना, इतने दीवार प्रतिदिन बनाते हो आप लोग, तो क्या है ये, एक प्रकार का रेट। प्रतिदिन, प्रतिदिन इतना काम करते हो, एक प्रकार का रेट है। तो ये हर चीजें, चाहे मूल्य हो, चाहे स्पीड हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे आपका औसत हो। औसत क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप बोलोगे सर अगर आपने 5 लोगों का औसत निकाला और 20 आया, तो हम क्या बोलते हैं, 20 औसत है, मतलब 20 रुपए प्रति व्यक्ति पे बैठ रहे हैं। तो औसत भी क्या है, एक प्रकार का रेट। तो इन जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, आप समझ में आ गया, मूल्य रख सकते हैं। औसत में भी ये चीज एप्लीकेबल होगी, परसेंटेज के सवालों में भी लगाओगे आप लोग, स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी एलिगेशन मेथड लगेगी। एलिगेशन मेथड पूरे मैथ में उस जगह पे लगेगी जहां दो चीजों का मिक्सचर बन रहा हो। मिक्सचर मतलब सिर्फ दाल चावल का नहीं बनता। क्लास में लड़के के औसत अलग हैं, औसत अंक लड़कियों के अलग हैं, पूरी क्लास मतलब मिक्सचर है लड़के लड़कियों का। गांव में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 12% बढ़ी, पूरे गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी, समझ रहे हो ना? पूरा गांव भी तो पुरुष और महिलाओं का मिक्सचर है। तो प्रतिशत में भी ये एप्लीकेबल। आपने कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, कुछ दूरी आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली, उनका मिक्सचर बनेगा। पूरी दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, या पूरे घंटे में आपने कितने किलोमीटर की चाल से चला। मतलब चाल हो, चाहे परसेंटेज हो, मूल्य हो, औसत हो, मूल्य, ये सब जगह कौन सी मेथड लगेगी, एलिगेशन मेथड लगा लोगे। अब जैसे मैं बात करूं पहले प्रश्न की, पहले हमने आप लोगों को एलिगेशन मेथड सिखाई, कहां से उठ के आई ये, जब हमें पहले का मूल्य दिया हो, दूसरे का मूल्य दिया हो, मिक्सचर का निकालना हो, मिक्सचर का दिया हो और हमें उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी निकालनी हो, तो एलिगेशन मेथड आप लोग लगा सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 80। लड़कों के औसत अंक कितने हैं, 77। लड़कियों के कितने हैं, 82। तो पूछा गया है लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर लिखो 82। लड़के और लड़कियों के अंक दिए हैं और पूरी क्लास के दिए हैं, और आपसे पूछा है लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो आपने माना कि सर बॉयज कितने हैं नहीं पता, गर्ल्स कितनी है नहीं पता। बॉयज मान लो बी है और गर्ल्स जी है। इनके औसत कितने हैं, 80 अंक। या इनकी संख्या आप एक्स बाय मान सकते हो, या इनकी संख्या हमने बॉयज की कितनी मानी, बी, और गर्ल्स की कितनी मानी आपने, जी। ये संख्या है, और इनका औसत कितना दे रखा है आपको, औसत बोलो जल्दी से। लड़कों का औसत है 77 और लड़कियों का औसत है 82, है ना? तो आप बोलोगे सर इनका योग क्या होगा, योग, तो आप बोलोगे सर योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या 77 बी, और इनका योग क्या होगा, 82 जी। औसत गुणा इनकी संख्या, लड़कों का योग ए है, लड़कियों का योग ए है, इनका मिला दो तो पूरी कक्षा का योग, पूरी कक्षा का योग क्या आएगा, ए। पूरी कक्षा का औसत क्या आएगा, तो इसको बोलो सर पूरी कक्षा का योग बटे पूरी कक्षा की संख्या। पूरी कक्षा में संख्या कितनी है, लड़का लड़कियों की मिला के विद्यार्थियों की, तो आप बोलो सर बी प्लस जी से अगर हम भाग दे दें तो ये पूरी कक्षा का योग है, ये पूरी कक्षा की
संख्या है तो क्या आ जाएगा, पूरी कक्षा का औसत, जो कि कितना आना चाहिए, 80, है ना। ये तो था बेसिक मेथड। b इंटू जी का यहाँ गुणा होगा 80 में, तो 80b प्लस 80g, और यहाँ पे क्या आएगा, 77b प्लस 82g। आप बोलो सर 80b में से 77b माइनस होंगे, कितना b आएगा, 3b। और यहाँ 82 में से 80g माइनस होंगे, कितना g आएगा, 2g। b अपॉन जी की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर 2/3। b g नीचे जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो b बटे जी की वैल्यू कितनी है, 2/3। मतलब बोलोगे सर b अनुपात g, कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। इसका आंसर होगा डी आंसर। तो ये तो था बेसिक मेथड। अब इसी को हम एलिगेशन हमने क्यों पढ़ाई, इसीलिए पढ़ाई कि आप ये सरल कर सको। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज के औसत क्या है 77, लड़कियों के पूरी कक्षा के क्या बनेंगे इन दोनों के बीच में, वो की कितने बने, आप बोलोगे सर 80। बस क्रॉस में माइनस करना है, इन दोनों का अंतर टूट के कहां आएगा, यहां, कितना 3। इन दोनों का अंतर कितना है 2, और ये इन दोनों का अनुपात कितना है, कट रही है क्या, नहीं, तो आप बोलो सर 2:3। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 2:3। सीधा आप लोगों को एलिगेशन मेथड से करना है। अब आगे थोड़ी थोड़ी कमांड बनी एलिगेशन पे, ये है एलिगेशन मेथड। यहाँ लड़कों के औसत, यहाँ लड़कियों के, लड़के लड़कियों को मिला के पूरी कक्षा के औसत यहाँ पे रखोगे आप, क्रॉस में प्लस माइनस करके इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर 2:3 ही आया। मतलब कक्षा में अगर 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, ये अनुपात आया, ये संख्या नहीं आई। समझ रहे हो ना, संख्याएं कैसी होंगी, इससे तो आपने क्या निकाल दिया कि सर ये अनुपात आया बॉयज और गर्ल्स का कितना, 2:3। अगर कक्षा में लड़के 2 हैं तो लड़कियां 3, ये 20 तो ये 30, ये 200 तो ये 300, ये 6 तो ये, पक्का, हाँ, क्योंकि ये 2 का कितना गुना है, 3 गुना, तो ये 3 का भी 3 गुना 9। अब 6 और 9 को आप काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2:3 आ जाएगा। मतलब अगर आपका अनुपात 2:3 आ गया है बॉयज और गर्ल्स का, मतलब ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। अब यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। मान लो आप बताओ कि कक्षा में बॉयज होते 24, तो लड़कियां कितनी होती, बताना, कौन बताएगा इसका आंसर, आप। कक्षा में अगर लड़के 24 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 33, 36, 72, बहुत बढ़िया, आप बताओ। सबने बता दिया। कक्षा में अगर 2:3 के अनुपात में लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या अगर 42 है तो लड़कियों की 36। हाँ, ऐसी संख्या देखो क्या किया जाता है, ये 2 अनुपात है, मतलब अनुपात कब निकलता है, सुनो ध्यान से। जब हम बोले आपसे कि बताओ 75 और 125 का अनुपात बताओ, तो कैसे निकालोगे आप, ए है ए बी है, अनुपात निकालना है तो ए बटे बी, तो आप बोलोगे सर 75 बटे 125, 25 से काटोगे, 25 तिया 75, 25 पंचे 125। मतलब आपने इसको 25 तिया था, ये 25 पंचे था, 25 से काट लिया, तो अनुपात क्या आया, 2:3:5। मतलब सर अगर हमें पता चल जाए ये किससे काटा था तो संख्या आ जाएगी, उससे गुणा कर देंगे। मान लो वो हमने x से काटा था, 3x और 5x, ऐसे x मान लेते हैं। तो लड़के कितने थे, 2x, तो लड़कियां कितनी थी, 3x। वो x की वैल्यू निकाल दो तो रख दो। 2x का मान कितना दिया है आपको, 24, तो 1x का मान 12, तो 3x का मान 12×3। समझ रहे हो ना। या x ना मान के मैं आपसे बोलूं कि 2 यूनिट की वैल्यू 24, 2 पेन 24 रुपए की, तो 1 पेन, आप बोलो सर 2 से भाग दे दो 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू गुणा 12,
जब 2 पेन 24 रुपए के, तो 3 पेन पे पहुंचना है, छलांग लगाना है, तो 2 से 3 पे ना पहुंचो, 2 से आओ पहले 1 पे। 2 पेन 24 रुपए के, तो 1 पेन 12 का। जब 1 पेन 12 का, तो 3 पेन 12×3 = 36। जब 2 यूनिट की वैल्यू दी है तो पहले 1 यूनिट की निकाल लो, फिर 3 यूनिट की निकालो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है कि ये अनुपात निकल के आया था, अब वैल्यू डिपेंड करेंगी, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इससे निकल के क्या आया, सिर्फ अनुपात निकल के आता है नीचे। 2 3 उनकी वैल्यू नहीं है। हाँ, आपने स्टार्टिंग में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उनका जो मिक्सचर बनता है 42, वो इनकी मात्रा पे डिपेंड ही नहीं करता, उसके अनुपात पे डिपेंड करता है। 2 3 का अनुपात, अब मात्राएं कुछ भी हो सकती हैं, बस अनुपात फिक्स हो 2 और 3, तो यही रेशियो बनेगा, यही रेट बनेगा। देखो आगे, एक विद्यालय में सभी कुल छात्र कितने हैं? 240 छात्रों का औसत कितना है? 55 किलोग्राम। लड़कों का औसत भार है 60 किलोग्राम। पहले तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो पूरा, ताकि समझ में आए। और लड़कियों का औसत कितना है? 52 किलोग्राम। विद्यालय में लड़कियों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। एक 120। तो आप बोलोगे सर पूरा देखो, बॉयज अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं। बॉयज का औसत कितना है? 60। गर्ल्स का कितना है? 52। यहां बीच में क्या रखते हैं हम? बीच में क्या रखते हैं? पूरी कक्षा का औसत भार। वो कितना दे रखा है आपको? 55। तो बोलो सर ये औसत भार है लड़कियों का, ये लड़कों का, ये पूरी कक्षा का। तो इन मात्र 3 वैल्यू से हमारा क्या आ जाएगा? अनुपात। 55 और 60 का अंतर 5, 55 और 52 का अंतर 3। तो ये आ गई कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? 3:5। तो अनुपात अगर पूछा होता कि बताएं लड़के बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, तो आप बोलते सर 3:5। जैसे पिछली क्वेश्चन में इनकी संख्या का अनुपात पूछा था, लेकिन इस बार क्या पूछा है? संख्या पूछी है। अगर संख्या पूछी है तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी या दोनों की दे रखी होगी मिला के। तो टोटल क्या दे रखा है इस बार? लड़कों की संख्या दे रखी है क्या? कितनी? क्या दे रखा है? टोटल मतलब 240 छात्र हैं टोटल। कौन? लड़के और लड़कियां मिलाकर। लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 5। टोटल 8 यूनिट की वैल्यू। टोटल छात्र कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 से भाग दे दो। 8 तिया, बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 30। जब 8 कुर्सियां 240 की, तो एक कुर्सी कैसे निकलती है? ऐसे नहीं निकालते, 8 से भाग दे दो। 1 यूनिट की वैल्यू 30। पूछा किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितने यूनिट है? 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट 30, तो 5 यूनिट 3×5 = 15, 150 इसका आंसर आएगा। 150। समझ गए ना? एलिगेशन मेथड आपको क्या देता है? अनुपात। अब आगे की बात होती है बाद में। 3:5 में बॉयज और गर्ल्स होंगे, लेकिन इनका अनुपात अगर आपसे पूछा जाए या किसी एक का दे के दूसरे का पूछा जाए, तो यहां पे हमें फोकस ये करना है कि दिया क्या है। सभी छात्र दिए हैं, मतलब बॉयज अगर, चलो एक्स अगर यूनिट में समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे पढ़ लो। बॉयज कितने हैं? 3x। और गर्ल्स कितनी है? 5x। पूरे विद्यार्थी कितने होंगे? आप बोलो सर जोड़ लो 8x। और 8x का मान कितना दे रखा है? 240। तो 1x का मान कितना आएगा? 240/8। 8 तिया 24, 30। 1x का मान 30। तो पूछा किसकी संख्या है? गर्ल्स की, मतलब 5x का मान। तो आप बोल सकते 5×30, 3×5 = 15, 150। कि जिसको आप x पढ़ रहे हो ना, उसी को मैं क्या पढ़ रहा हूं? यूनिट। 3 यूनिट 5 यूनिट। बॉयज कितने हैं? 3 यूनिट। लड़कियां कितनी है? 5 यूनिट। टोटल कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान 150, सॉरी 240। तो 1 यूनिट का मान 30। तो पूछा किसका है? 5 यूनिट का मान।
पूछ लेता वो कि बताओ लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप बोलते सर कितने यूनिट, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 या 90 होती लड़कों की संख्या। समझ रहे हो ना, कर लोगे आराम से। एक सिंपल से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैंने सिखाने के लिए डाले थे। आगे आप लोगों को जब अच्छा डाटा आता है ना, दशमलव में बड़ी संख्या, तो आपको दिक्कत होती है, और उसी के लिए आप लोगों को एलिगेशन मेथड बहुत जरूरी हो जाती है। प्रतिशत, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को प्रतिशत वगैरह के भी क्वेश्चन आ जाएं तो बनने चाहिए। अनुपात प्रतिशत एक ही बात होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले निकालो कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत पुरुष सदस्य हैं इसमें, अनुपात निकाल लो पहले तो सबसे पहले आप बोलो सर हम क्वेश्चन से रेशियो निकाल लेंगे, इनका निकालूं। कक्षा में या एक समूह में सभी सदस्यों की औसत आयु 32। तो पहले तो यहां हम रखेंगे पुरुष और यहां रखेंगे महिलाएं। उनमें से पुरुष सदस्यों की औसत आयु है 30 वर्ष, महिलाओं की कितनी है 35। औसत कितना है, सबका औसत रखेंगे बीच में, वो कितना है 32। आप बोलोगे सर 30 और 32 का अंतर 2, 32 और 35 का अंतर 3, तो ये 3:2 क्या आ गया, उनकी संख्या का अनुपात। किनकी, हाँ पुरुष अगर 3 है तो महिलाएं कितनी हैं 2। अगर अनुपात पूछा जाता किनका, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, तो आप बोलते सर क्या आता 3:2। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है परसेंटेज, पुरुष संख्याओं का परसेंटेज मान बताइए, पुरुष कितने प्रतिशत हैं, कितना आएगा, पुरुष कितने प्रतिशत हैं, प्रतिशत प्रतिशत बताओ नीलू, नहीं आ रहा समझ में, आप बताओ। 60%। ये तो अनुपात आ गया। मैंने आप लोगों को सिखाया है जैसे एक केक है, मैं इनको अनुपात में बताना है, सुनना ध्यान से। 2 हिस्से करे, ए को मिला, इसको मान लो पहले आपको फ्रैक्शन से बताना है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। तो बताओ ए को कितना हिस्सा मिला, तो आप बोलो सर 1/2 हिस्सा, आधे को 1/2 ही बोलते हो, 1/2 में हिस्सा मिलना मतलब आधा मिलना। बी को कितना मिला, बी को भी 2 में से एक भिन्न के रूप में दर्शाते हो आप। अब सुनना ध्यान से, इसी को मैं बोलूं अनुपात में बताओ, अनुपात में, तो अनुपात में आप बोलो सर ए और बी का अनुपात कितना कितना है, इसको भी एक, इसको भी एक, बराबर है, 1:1। इसको आपने अनुपात में दर्शा दिया। अच्छा, इससे अगर आपको अनुपात से फ्रैक्शन बतानी है, तो एक हिस्सा कितने में से मिला इसको, ए को, टोटल हिस्सा 2 था, दोनों में बटा, तीसरे में तो बटा नहीं, तो ए का हिस्सा कितना है 1/2। अगर यही चीज ए बी सी में बढ़ती 2:3:5 में, तो बताओ ए का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा कितने में से, टोटल 10 में से। तो आप बोलो सर ए का हिस्सा कितना है 1/5। समझ में आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन अब आया समझ में, 40%। अब सुनना ध्यान से, इसी चीज को हम बोलेंगे प्रतिशत बताना, तो ए को कितना प्रतिशत मिला, तो आप बोलोगे सर ए को और बी को, टोटल केक था 100%, एक नहीं पूरा 100%, तो 50% इसको मिला, 50% इसको मिला। समझ रहे हो ना, तो बोलते 50-50 कर लिया, मतलब 50% इसने रख लिया, 50% इसने रख लिया। एक प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटना है, तो आप बोल सकते 50-50% बांट लिया, मतलब आधा आधा बांट लिया। चलो इसी के अगर मैंने 5 टुकड़े करे होते, सुनना ध्यान से, ऐसे बराबर है मान लो 5,
और ए को मिला है 2 हिस्सा, तो ए को कितना हिस्सा मिला है बी को बताना जल्दी से फ्रैक्शन में। 2/, हाँ 5, 2 आउट ऑफ 5, 2 कितने में से 5 में से, और बी को कितना मिला है, टोटल हो गया जोड़ोगे तो 1 आएगा, 3 हिस्सा, ये बाकी का किसको मिला है, ए बी को, ए वाला ये मिला है ए को 3/5। अगर अनुपात में ए और बी का अनुपात पूछा जाए तो क्या बोलोगे सर, 2 इसको 3 इसको, 5 में से 2:3 के अनुपात में मिला है। प्रतिशत में अगर बोला जाए तो आप बोलोगे सर ए को 2 हिस्सा 5 में से, मतलब टोटल अगर 100% केक था तो 100 में से कितना हिस्सा मिला है ए को, 2/5 हिस्सा, 5 टुकड़े करो तो एक हिस्सा आएगा 20% का, 20 दूनी इसको 40, ए को, बी को कितना 60%। क्लियर है। तो अब आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए फ्रैक्शन से, मैं एक आज वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, रेशियो में, ये सब मान आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 2/5, 2/5 ए का हिस्सा कितना है 2/5, इसका मतलब प्रतिशत में कितना, तो आप बोलोगे सर 2/5 को गुणा कर लो आप 100 से, तो क्या आ जाएगा प्रतिशत मान, तो आप बोलोगे सर कितना 40%। समझ गए ना। अगर भिन्न से परसेंटेज में बदलना है, किससे भिन्न से किसमें बदलना है, प्रतिशत में, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मैं बोलूं 2/5 बराबर क्या, तो आप बोलोगे सर 2/5 गुणा 100, तो कितना आएगा 40%। क्लियर है सबको, है ना। 2/5 हिस्सा बोलो या 40% हिस्सा बोलो, बात एक ही है। आपको मान लो 20 नंबर का टेस्ट हुआ और आपको 12 नंबर मिले, तो आपके टीचर ऐसे ही लिख के नहीं देते 12/20, मतलब 12 अंक 20 में से, 12 आउट ऑफ 20। इसी को आपको परसेंटेज, आपके पिताजी ने पूछा बताओ बेटा कितने परसेंटेज बने आपके आज के टेस्ट में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, 12/20 गुणा 100, ऐसे ही नहीं करते, ऐसे ही निकालते हो। आपके 12th में 500 नंबर का पेपर हुआ था, परसेंटेज लिख के नहीं देते मार्कशीट में, आपने पांचों सब्जेक्ट के जोड़े, कितने बने थे आपके, हाँ टोटल पांचों सब्जेक्ट का, नहीं है यार, मान लो 360 बना, तो आप ऐसे बोलते हो 360 आउट ऑफ 500 इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से भाग देना था, 5 7 35 बचेगा, एक 72%, ऐसे ही निकालते हो सब। अगर 5 की जगह आपने एक और सब्जेक्ट एक्सटर्नल ले लिया होता, 600 में से निकालें, 600 में से आपके आए होते मान लो 480 नंबर, तो कितना परसेंटेज बनता, तो आप 5 से डिवाइड नहीं करते, हम डिवाइड किससे करते हैं, 480 600 में से इंटू 100, तो आप बोलोगे सर 6 से भाग देंगे, 6 8 48 80%। मैं बोलता आपने 750 नंबर के पेपर दिए और आपको अंक मिले हैं मान लो 600, तो कितना प्रतिशत बना, तो आप बोलोगे सर गुणा 100, 600 750 में से गुणा 100, तो परसेंटेज ऐसे निकाल लोगे। और हम परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे भविष्य में, अभी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ रही है इन चैप्टर में, तो अभी नॉर्मल सीख लो, बाद में हम लोग और अच्छे लेवल से सीखेंगे। तो आप बोलो सर 1 0 से 1 0, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 चौको 80%, तो बदल लोगे, बोलो सर हाँ। तो अब चलते हैं इस पे, तो पुरुष को किसकी पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत पुरुष हैं, तो आप बोलोगे सर 3 पुरुष हैं, कितने में से 5 में से, तो पुरुष की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 3/5, और इसी को परसेंटेज में चेंज करोगे तो आप बोलोगे सर 100 से गुणा कर लोगे तो 60%, 60% पुरुष थे और 40% कौन हो गई, महिलाएं, जब ये 60 तो बाकी 40 वो, समझ में आया। तो अब अगर परसेंटेज में मान पूछ ले, अनुपात प्रतिशत में पूछ ले, तो आप लोगों में बन जाएगा कितने प्रतिशत पुरुष हैं, महिलाएं 40, 2/5,
या तो ऐसे सोच लो कि ये 60, तो बाकी 100 में से बची महिलाएं, या 2/5 को भी निकालोगे तो कितना आएगा? 40 ही आएगा। क्लियर है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम जब लोग परसेंटेज की पहली क्लास पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। कक्षा, छात्रों की दो कक्षाएं, एक ए है और एक बी है। दोनों के औसत अंक कितने कितने हैं? इसके 64.6, इसके 67.6, और उनका समग्र औसत कितना निकल के आया? 65.5। कक्षा ए में संख्या कितनी है? 84। छात्रों की संख्या कक्षा ए में कितनी है? 84। तो कक्षा बी में निकालो आप कितने होंगे। इसका आंसर दो सब लोग आप। कितना? 36। सबसे पहले तो बोलो सर, इनका अंतर निकाल के हम निकालेंगे अनुपात। कितना आया? 2.1 आया। और इन दोनों का अंतर 1.1। 64.6 और 65.5 का अंतर निकालो। 0.9 आएगा। देखो ध्यान से, जब आपने इन दोनों का अंतर तो सही मान लो, इन दोनों का आपने अंतर सही निकाला, कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। 65.5, तो आप बोलोगे सर यहाँ 6 में से 5 1, 2.1। बोलो सर हाँ। यहाँ अंतर कितना आएगा? तो आपने लिख दिया 1.1। गलत है। बड़ी संख्या कौन सी है? 65.5 में से क्या घटाओ? छोटी संख्या 64.6। 5 को माने 15, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ हाथ चला 1, 5 में से 5 0 0, 0.9। ठीक है। अब ये दोनों का अनुपात ऐसे ऊटपटांग सा अनुपात थोड़ी होता है। अनुपात का मतलब वो होता है, इनको सिंपल फॉर्म में लिखो। तो आप बोलो सर दोनों जगह हम 10 का अगर हम गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, 30 आते 21, 3 तिरका 7:3 आया अनुपात। 21 और 9 का अनुपात निकालना है, यही आएगा 7:3। बोलो सर अगर कक्षा ए में 7 विद्यार्थी हैं तो कक्षा बी में कितने होंगे? 3। अब संख्या अगर पूछी है, सुनो, अनुपात पूछा होता तो आप बोल देते 7:3। दोनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:3। अगर पहले की संख्या दी है, दी किसकी है? कक्षा ए में छात्रों की संख्या 84 है, मतलब कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 84। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, 12 7 84, 7 से भाग दोगे 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप बोलो सर मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 36। तो कक्षा दूसरे में कितने होंगे? 36 विद्यार्थी होंगे। एक का देके दूसरे का पूछ लिया है आपसे। आगे बढ़े। मतलब आप इसी प्रश्न में कई सारी चीजें पूछी जा सकती। कैसी? एक तो उनका अनुपात बोलो सर 7:3। कक्षा में लड़के कितना है, कितने प्रतिशत हैं? तो आप बोलो सर 7 लड़के, सॉरी, कक्षा ए के विद्यार्थी कितने हैं? तो आप बोलो सर 7 हैं। कितने में से? 10 में से, इंटू 100। तो ये कितने प्रतिशत बन गए? 70। और ये कितने प्रतिशत बन गए? 30। तो प्रतिशत में अगर मान पूछा होता तो 70 30 बोलते आप, टोटल 100। और अगर आपसे पूछा है कि ए का मान दिया है 84, तो बी का पूछा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू देके किस यूनिट की वैल्यू पूछी है? 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 12। 7 से भाग दोगे 12। आगे बढ़ो। कारखाने में श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं,
उनका औसत वेतन कितना है सभी का, सभी श्रमिकों का कितना है 6500। सभी का मतलब कहाँ लिखते हो आप, यहाँ या बीच में, हाँ तो बीच में कितना दिया है आपको 6500। दो प्रकार के लोग हैं उसमें, एक टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन और एक नॉन टेक्नीशियन। कुछ टेक्नीशियन हैं और कुछ हैं नॉन टेक्नीशियन या ऐसे। तो टेक्नीशियन का औसत वेतन ज्यादा होना चाहिए, आप बोलो सर इनका औसत वेतन है 8300, और शेष का वेतन कितना है 6000। तो इससे क्या निकल के आएगा, टेक्नीशियन और नॉन टेक का अनुपात निकाल दो। दोनों प्रकार के मजदूर दो प्रकार के हैं, कुछ टेक्नीशियन हैं कुछ साधारण कह सकते हो आप। टेक्निकल फील्ड के उनकी थोड़ी सी मजदूरी ज्यादा है 8300 है। जो नॉन टेक्निकल है उनकी मजदूरी कितनी है, उनको सैलरी कितनी है 6000, और टोटल सबका औसत कितना है 6500। तो आप बोलो सर इन दोनों का अंतर कहाँ टूट के आएगा 500 यहाँ, इन दोनों का अंतर कितना है 65 से 1800, अनुपात कितना आएगा 5:18। संख्या क्या, हाँ संख्या इनकी दी है या इनकी दी है, आप बोलो सर टेक्निकल वाले कितने हैं 5 यूनिट, और 5 यूनिट वास्तव में है कितने क्वेश्चन के अनुसार 15 टेक्नीशियन है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है संख्या 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। पूछी किसकी है 18 यूनिट की वैल्यू पूछी है क्या, तो 18 तिया 54 आंसर लगा देते, नहीं पूछी 18 की। पूछी है कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं, श्रमिक कुल श्रमिक मतलब टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल सबको मिला के टोटल कितने हैं 18 और 5। ये चीजें ज्यादा मैटर रखनी है कि गलती ना करो। तो 23 का 3 गुना कितना आएगा 60। सभी श्रमिक पूछे हैं ना कि नॉन टेक्निकल, ये टेक्निकल हैं ये नॉन टेक्निकल, सभी कितने हैं मिला के 23 यूनिट, 18 और 5 23 यूनिट, तो 23 यूनिट की वैल्यू पूछी है। आया समझ में, नहीं लग रहा मन, धीरे धीरे आएगा। तो आज आप लोग एलिगेशन मेथड सीखे, कहां कहां लगाओगे, हर जगह परसेंटेज में भी लगेगी। सुन लो, साधारण ब्याज के सवालों में कभी एलिगेशन मेथड लगाई है, लग जाती है। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें एलिगेशन मेथड लगती है। सिर पैर वाले क्वेश्चन में भी लग जाती है एलिगेशन, जहां जहां मिक्सचर बनेगा वहां वहां एलिगेशन मेथड लगेगी। और नहीं तो लोग सिर्फ लगाते हैं मिश्रण के सवालों में, अपन लगाएंगे पूरे मैथ्स में, बस आप सीख लो लगाना है इसको। इस सब पे बन जाएगा, होमवर्क दे दें यहीं कर लो। तो ऐसे एलिगेशन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, मैं सोच रहा हूँ हो जाए ये, करो। कक्षा में सब या एक गांव में सभी रहवासियों की औसत आयु 48.6 वर्ष है। पुरुष हैं 49.7 वर्ष की, महिलाएं हैं 47.8 वर्ष की। तो पहली बात तो इन तीन औसतों से हमारा क्या आ जाएगा अनुपात, पुरुषों का और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का लक्ष्य है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना। तो 48.6 और 47.8 का अनुत्तर 1.2। गलत क्यों करते हो, आप क्या करते हो, इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 2, किसी को किसी में से घटा के 1.2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, क्वेश्चन नंबर भी लिखो।
0.8 और 1.1 आया सबका। देखो सबका औसत है 48.6, पुरुषों का है 49.7 वर्ष, इनका है 47.8 वर्ष। इन दोनों का अंतर टूट के आएगा यहाँ। तो जब आप लोग ऐसे घटाते हो, ये 48 से 0.6 ज्यादा है। देखो मैंने अंतर लेना सिखाया था, इसका और 48.6 का अंतर चाहिए है, तो हर बार आप गलती जो करते हो वो अब नहीं होगी। कुछ 48 से ज्यादा है, कुछ 48 से कम है। 48 से कितना ज्यादा है 0.6, तो कितना कम है 0.2, जोड़ दो 0.8 आएगा इनका अंतर। ऐसे कर लिया करो। अब 48.6 49 से 0.7 और यहाँ 0.4 1.1 आ जाएगा यहाँ पे। और इनका रेशियो कितना आएगा 8:11। इस बार टोटल संख्या पूछी किसकी संख्या है, महिलाओं की संख्या। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर निकालना है। तो पुरुषों की संख्या ए है सर, महिलाओं की संख्या ए है, इनका अंतर निकालना है। और दिया क्या है आपको, टोटल संख्या 8 और 8 अगर पुरुष हैं महिलाएं 11 हैं, तो टोटल कितने लोग हैं 19। और 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 950। 19 यूनिट की वैल्यू, इस बार 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू आप बोलो सर 19 पंचे 95 50। पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो एक व्यक्ति क्या करेगा, इसका अलग निकालेगा, इसका अलग निकालेगा, फिर अंतर निकालेगा। नहीं, अगर अंतर पूछा, यहां देख लो भैया, यहां देख लो क्या सिखा रहे हैं, कुछ नई चीज सिखा रहे हैं, देख लिया करो। तो आप बोलोगे सर इस बार 950 क्या है, गांव की कुल संख्या, तो ये पुरुषों की है या महिलाओं की, टोटल। मतलब अगर पुरुष 8 हैं 11 हैं, तो टोटल 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 950, तो एक यूनिट की वैल्यू 50। तो पुरुष की संख्या कितनी आएगी 8 गुणा 50, महिलाओं की क्या आएगी 11 गुणा 50। लेकिन आपसे अंतर अगर पूछा है तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। यूनिट में अंतर कितने का है, कितने यूनिट का अंतर है पुरुष और महिलाओं की संख्या 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो सीधा। 3 यूनिट की वैल्यू 150, आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन में नहीं है तो भी 150 ही है सही, ने गलत लिखा होगा। समझ में आया, ठीक है। अगर आप अलग अलग भी निकाल दी तो 8 पंचे 40, इनका आता 400, 11 पंचे 55, इनकी संख्या आती 550, दोनों का अंतर कितना आता 150 आता। क्लियर है सबको, सिंपल है ना। पूरे दी थी जनसंख्या 19 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू निकाल के, अगर पुरुषों की जनसंख्या पूछी होती तो आप आंसर देते 400, महिलाओं की पूछी होती तो आप बोलते सर 550। और आपसे पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर, तो अंतर भी आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो तरीका ये है कि पुरुष अलग निकालो महिला अलग निकालो फिर उनका अंतर निकालो। और दूसरा तरीका क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है तो दोनों का अंतर कितने यूनिट है 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है, ये देखो बढ़िया मजेदार प्रश्न है सारे। लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताना है, फिर से आपसे प्रतिशत का क्वेश्चन है। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, पहले तो अनुपात निकलेगा, बोलो सर। सबसे पहले तो आप लोगों को निकालना है अनुपात। हो जाएंगे ऐसे प्रश्न, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एलिगेशन मेथड पे। लड़कों का औसत वजन है 69.3, तो यहाँ रखेंगे बॉयज का। और गर्ल्स का कितना है आप बोलो सर 59.2।
4 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? 63.8। इनसे हमारा रेशियो आएगा 63.8 और 69.3, है ना। तो आप इसको ऐसे किया करो, इस 64 से 0.2 कम है, इस 64 से 5.3 ज्यादा है, तो 5.5 आएगा इन दोनों का अंतर। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर आ जाएगा 5.5। अब चाहिए है इन दोनों का अंतर, तो यहां से 3.8, 60 से कितना ज्यादा है? 3.8 ही 60 से कितना कम है? 0.4। तो 3.8 और 0.4 कितना हो जाएगा? 4.4। अच्छा 0.6 कम है। यहां देखो ए है 3.8 ज्यादा और वो है 0.6 कम, तो 4 दशमलव कितना आ जाएगा? 4। और इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 11 चौको 44, 11 पंचे 55। आप बोलो सर दशमलव कहाँ गया? वो भी कट गया 10 से गुणा करके, 4:5 आया। तो पूछा क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 4। कितने में से है? 4 कितने में से? 9 में से। 4 और 5 10 में से नहीं होती हमें, टोटल 9 में से। इससे देखा जाता है लड़के 4, लड़कियां 5, तो टोटल कितने लोग हैं? 9 में से 4 हैं, तो कितना प्रतिशत बनेगा? 4/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 4/9 होगा 44 सही 4/9% आएगा आंसर। धीरे धीरे आप लोगों को डायरेक्ट में क्या सिखाऊंगा, आप लोगों को परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सीधी पता होंगी। ये मैं आपसे बोलूं 3/8 की परसेंटेज वैल्यू, तो आप तुरंत बोलो 37.5%। मैं बोलूं आपसे 3/12 की या 3/11 की, 3/11। जल्दी जल्दी नहीं बता पाए, सोच के बता दो आराम से। हाँ 1/11 होती है 9 सही 1/11, तो 3/11 होगा। 9 का 3 गुना 27 सही 3/11। ऐसे धीरे धीरे आप लोग, अभी तो ये चल रहा है औसत, औसत में थोड़ा सा परसेंटेज की जरूरत पड़ी तो अभी बेसिक से पढ़ लो, लेकिन आगे परसेंटेज पे आपकी अच्छी कमांड बनानी है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत। तो जैसे 3/11 मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सीधा 27 सही 3/11। हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मैंने बोलूँ 1/2, आप बोलो सर 50%। 1/3 33 सही 1/3%। रिवर्स भी याद होना चाहिए, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 1/4 कितना होता है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 की क्या होती है? 20%। 1/6 क्या होती है? 16 सही 2/3%। ऐसे 1/7 क्या होती है? 14 सही 2/7%। ऐसे 1/7 है सिर्फ, ऐसे 2/7 की भी याद होनी चाहिए, 3/7, 4/7, 5/7, है ना। तो उस पर हम लोग बाद में काम करेंगे, अभी इसको फिनिश करते हैं। ये देखो, एक कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत वजन ये है। जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा के विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? अब असली खेल शुरू होगा यहां से। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, कि जब नए विद्यार्थी शामिल होते हैं, जब एक विद्यार्थी शामिल होता है या 2 विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति आता है उसके आने से औसत बढ़ गया, मतलब वो ज्यादा लेके आया। इसको हम लोग, एक तो एलिगेशन मेथड होती है, एक डेविएशन मेथड होती है, दोनों से सिखाएंगे हम। जब ऐसे प्रश्न बनते हैं प्रारंभ में संख्या कितनी थी, बताओ।
देखो ध्यान से, पहले तो बोलो सर, प्रारंभ में मान लो x विद्यार्थी थे तो उनका औसत वजन था 60.5 किलोग्राम, और नए विद्यार्थी कितने आए? 8। 8 विद्यार्थी शामिल होते हैं, वो भी कितने किलोग्राम वाले? 65 किलोग्राम औसत वजन वाले। तो इन आठों का औसत ए है, और इन पहले एक्स थे उनका औसत वजन ए है। तो टोटल औसत वजन पूरा इनका योग निकालोगे तो 60.5 एक्स आएगा। बोलो सर हाँ। इनका योग कितना आएगा? औसत गुणा संख्या, तो आप बोलो सर 65 अट्ठे आएगा। जोड़ लोगे, भाग दोगे कितने से? टोटल संख्या कितनी हो गई अब? x प्लस 8। तो नया औसत कितना आएगा? नया औसत, आप बोलो सर नया औसत आएगा पुराने औसत से 0.9 ज्यादा, 60.5 से 9 ज्यादा 61.4, 61.4। और इसको यहां गुणा करोगे, x का गुणा इसमें होगा, 8 का गुणा होगा, फिर जाके x की वैल्यू निकलेगी। आंसर फिर भी आ जाएगा। बोलो सर आ जाएगा। ये तो थी बेसिक मेथड। बेसिक मेथड यही कहलाती है जो आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन में, 5वीं 6वीं 7वीं में एक्स मान के करवा देते थे प्रश्नों को, और वो कठिन लगते थे। अब इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। करके दिखाएं क्या? दिखाना है? क्यों दिखाना है? कर लोगे ये तो। एक्स का गुणा यहाँ होगा तो 61.4 एक्स प्लस 61.4 में 8 का गुणा करो आप, यहाँ आएगा 60.5 एक्स प्लस 65 का 8 गुना 650 का 8 गुना 300, 8 का गुणा करोगे 8 पंचे 40, हाथ से लाई 4, 8 चिंग 4804, 52,520। ऐसे यहाँ करोगे x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 32। ऐसे ही किया, इससे कर लिया। चलो इससे करोगे तो x की वैल्यू 32 आई। करके दिखाएं? बोलो सर करो अगर, तो इसमें 8 का गुणा करेगा, 8 चौके 32 की 2, हाथ से लाई 3, 8 एकम 8 और 3 11, हाथ से लाई 1, 8 छिंग 48 और 1 49। देखो ये आया। 61.4 एक्स में से 60.5 एक्स माइनस होंगे। बोलो सर माइनस में भेज दो इसको। 61.4 एक्स में से 60.5 एक्स माइनस होंगे तो कितना एक्स आएगा? 60.5 है, 61.4 है, 0.9 आएगा। तो आप बोलो सर 0.9 एक्स। इस साइड 491.2 माइनस होगा यहाँ पे, किस में से? 520 में से। तो 20 तो पूरा यहाँ का बचेगा, और यहां से कितना बचेगा? 8.8। तो 28.8 आएगा। 520 में से 491.2 घटाओगे तो कितना आएगा? 28.8। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 28.8 बटे 0.9। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 से काटो, 9 तिया 27, बचेगा 1, 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 32। तो ये तो था बेसिक तरीका, आप लोग जो पढ़ते आए हो। अब सुनो, बोलो सर आपने डेविएशन मेथड सिखाई है, तो ऐसे नहीं करना। मेरा मतलब ये है सीखो कि हुआ क्या है, ये बस सीखो, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना। लेकिन सीखना भी जरूरी है कि हुआ क्या है वास्तव में। इनकी संख्या के क्या थी? एक्स। और नए जो विद्यार्थी आए उनकी संख्या ए उनके औसत थे, ये योग निकल के आए नया औसत, तो इससे एक्स आ गया। अब पुराने और नए विद्यार्थी का एलिगेशन ही पुराने और नए का मिक्सचर ही बन गया ना जो आए। तो पुराने विद्यार्थियों का औसत कितना था? बोलो 60.5 किलोग्राम। नए विद्यार्थी आए उनका औसत वजन 65 किलोग्राम। पूरे विद्यार्थियों का औसत वजन, पुराने प्लस नए को मिला के सबका औसत वजन कितना हो गया? आप बोलोगे सर 0.9 बढ़ गया पुराने से, तो कितना हो गया? 61.4। एलिगेशन मेथड से आप पुराने और नए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। यहां इन दोनों का अंतर क्या है? 0.9। ये तो जोड़ के ही निकाला, इन दोनों का अंतर 0.9। 61.4 और 65 का अंतर, आप बोलोगे सर 65 में से 61 घटेंगे, 4 बचेंगे, 4 में से 0.4 माइनस होगा, 3.6 आएगा। बोलो सर हाँ। इनको अगर रेशियो लोगे तो दशमलव से दशमलव कट के 9 चौको 36, 9 एकम
9। अगर 4 पुराने विद्यार्थी थे तो नए विद्यार्थी कितने आए? 1। हर 4 पे 1 आया, ये अनुपात है पुराने और नए का। और वास्तव में नए कितने आए? 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो पुराने विद्यार्थी कितने थे? 8 चौको आंसर। एलिगेशन मेथड कुछ बेसिक नहीं पढ़ना आप लोगों को। समझ में आया क्यों सिखाई हमने? जब ऐसे प्रश्न बनते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि ये अलग टाइप की औसत की विधि से करना है, इसको नहीं करना, ये एलिगेशन का प्रश्न है। तो पूरी मैथ्स में आप लोगों के एलिगेशन मेथड, डेविएशन मेथड, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, ऐसे 5 6 10 मेथड में ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूरे सिलेबस में कि वो मेथड लगाओगे आपके आंसर आ जाएंगे। बस सीखना है कि लगती है कि नहीं लगती, कहाँ लगेगी वो। जहां जहां दो लोगों का मिक्सचर बनेगा, पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट, मिक्सचर बनाना खत्म। एलिगेशन मेथड से हमने संख्या निकाल ली। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ में किसी नहीं आया कि इसको एलिगेशन मेथड क्यों लगा सकते हैं? पुराने और नए का मिक्सचर ही तो ये है, और ये बोला है बढ़ गया है 0.9, बढ़ा दिया हमने। इन दोनों का अंतर 0.9, यहाँ इन दोनों का अंतर निकाला आपने 3.6 आया। दोनों का अनुपात पुराने और नए का कितना आया? 4.1। पूछा जाता अगर कि बताओ कक्षा में विद्यार्थियों की अब संख्या कितनी हो गई है, तो आप बोलो सर 32 पुराने थे, 8 नए आ गए, 32 और 8 जोड़ के आप बोलते नए विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है? 40। पुराने पूछा था इसलिए प्रारंभिक संख्या, पुरानी संख्या पूछी थी, तो आप बोलते सर कितना? 32। कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को 40 भी ऑप्शन में दिया जाता है ना? तो आपको सतर्क रहना है कि पूछा क्या है, करेक्ट वही आंसर लगाना है ना? अगर पूछा जाता आप टोटल विद्यार्थी अब कितने हो गए, तो आप आंसर क्या देते? 40। ये देखो, ये आप लोग खुद बताओ करके। 90 प्रश्न। देखो ये कौन, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु कितनी है? 25.5 है। 28.7 वर्ष औसत आयु वाले 35 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? ये पुराने का औसत है। नए विद्यार्थी जो आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 28.7। ये कितने आए हैं नए विद्यार्थी? 35 आए हैं। नए विद्यार्थी कितने आए हैं? 35 छात्र शामिल होते हैं, तो कक्षा की औसत आयु 1.4 बढ़ जाती है। 45 आंसर। तो ये पुराने हैं, ये नए हैं। टोटल जो नया मिक्सचर बना उनकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए? 1.4 ज्यादा इनसे, इससे 1.4 ज्यादा, पुराने औसत से 1.4, तो 26.9 आ जाएगा। बोलो सर हाँ। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1.4। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? ये 26.9 है, ये 28.7 है। तो यहाँ तो 0.1 जुड़ेगा तो ये 27 हो जाएगा। 0.1 और 1.7, 1.8 आंसर आएगा। आएगा। और इनका अनुपात कितना आएगा? आप बोलो सर पॉइंट से पॉइंट कट के 2 से कटेगा, ये 7 और ये 9। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 नम्मा 18। 9:7 के अनुपात में कौन से छात्र ने? पुराने और ये नए। पुराने छात्र, नए छात्रों की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 35। 7 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 तो अब एलिगेशन मेथड सीखे आप लोग। जहां जहां दो लोगों का मिक्सचर बनेगा, चाहे चावल दाल का मिक्सचर हो, चाहे एसिड वाटर का मिक्सचर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, पुरुष और महिलाओं की संख्या का औसत ही जनसंख्या बनती है पूरे गांव की।
क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या को मिलाकर ही पूरी क्लास बनती है। कुल छात्रों का औसत है, मतलब पूरा पुराना रेशियो था ये, नए लोग कुछ शामिल हो गए तो पुराने और नए का मिक्सचर टोटल बनेगा। 35 लोग आए ना इस बार। ये एलिगेशन मेथड से आराम से निपटते हैं ये प्रश्न। हमें प्रश्न की भाषा समझनी है, साथ में ये भी सीखना है यहाँ पे हम कौन सी मेथड अप्लाई करें। बोलो सर ये डेविएशन से नहीं हो सकता क्या? आपने डेविएशन, हो सकता है, सबसे हो जाते हैं, लेकिन सरल ये पड़ रहा है अभी, समझ रहे हो ना? ये देखो, एन पर्यवेक्षणों का औसत, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को मिलेगा। 40 है। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। तो एन का मान ज्ञात करें। पहले कितने लोग थे? पुरानी संख्या एन थी, हमें नहीं पता कितने, इनका औसत कितना था? 40। नई संख्या जिसका औसत कितना है, जिसका मान है 80, ये एक ही संख्या है ना, इसको ऐड किया तो सभी का औसत कितना हो गया? 41। तो आप बोलोगे सर 41 और 40 का अंतर 1, और 41 और 80 का अंतर 39। अगर एक व्यक्ति नया शामिल हुआ तो पहले कितने लोग थे? एक यूनिट की वैल्यू 1, तो 39 यूनिट की वैल्यू, पहले 39 थे लोग, खत्म। आया समझ में? पुराने लोग n थे और एक व्यक्ति कितना आया? एक ही आया। पुराने का औसत 40 चल रहा था, नया व्यक्ति 80 लेके आया एक, तो औसत कितना हो गया? 41। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। तो आप बोलो सर औसत वाले प्रश्नों में लग जाता है। अगर आप डेविएशन भी लगाना चाह रहे होते तो n 40 औसत चल रहा था, एक व्यक्ति 80 लेकर आया, कितना ज्यादा लेके आया? ये पुराने औसत से 40 ज्यादा। सुनना ध्यान से। हमें एक बात बताओ, ये जो नया व्यक्ति भी 40 लेके आता, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 40 से कितना ज्यादा लेके आया है? 40 ज्यादा। अच्छा, योग में 40 की वृद्धि करी है और औसत में वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। 41 हो गया है नया औसत। औसत कितना बढ़ गया? 1। 40 ज्यादा लेके आया, हर एक का 1 बढ़ गया है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए अब? 40। सभी 40 के लिए एक एक ज्यादा लेके आया है। कितने विद्यार्थी थे? 39 थे, वो सहज 40 हो गए, तो डेविएशन मेथड भी लग जाएगी। लेकिन आप लोग अब ऐसे, जब जो नया व्यक्ति शामिल होता है और संख्या पूछी है तो एलिगेशन लगाया करो। संख्या दी है, नया औसत पूछा है तो डेविएशन लगा सकते हो। पारियों की संख्या निकालनी है। सचिन तेंदुलकर की एन पारियों का औसत रन रेट कितना चल रहा था? 60। 60 रन रेट था, पुरानी एन पारियों का औसत 60 था। उसने एक पारी और खेली, कितने की? 132 रन की। एक और पारी खेलता है जिससे उसका औसत कितना हो जाता है? 82। नया औसत 82। आप बोलोगे सर इनका अंतर चाहिए है। 60 और 82 का अंतर कितना आएगा यहाँ पे? 22। हमें क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, चलो देख लेते हैं। अच्छी बात है। 132 और 82 का अंतर कितना आएगा? 50। इसको काट भी लोगे तो 11, और ये कितना आएगा? 2 से काट के 25। 11 यूनिट की वैल्यू 1 रखोगे तो ये दशमलव में जा रहा है। रुको,
इसको 62 करो आप लोग, 62 क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है, 62 अगर करोगे तो 60 और 62 का अंतर 2 की वृद्धि हो गई, 62 और 132 का अंतर 70। बोलो सर इनका अनुपात कितना आएगा? 35:1। अगर नई पारी एक खेली तो पहले कितनी पारियां खेल चुका था वो? 35 पारियां खेल चुका था। कौन सा? रुको 1 मिनट, ये समझ में आया? ये पुरानी पारियां थी, नई पारी कितनी खेली? एक और पारी, ये पुरानी पारी थी। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि उसने 2 नई पारियां खेली, 2 नई पारी, और दोनों का औसत कितना है? 132 रन की 2 पारियां खेलें, तो बताओ पहले एन का मान क्या होता? तो इस बार एन की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती? 2, तो 35 यूनिट की वैल्यू 70। समझ रहे हो ना? इस बार रेशियो आया इन पुरानी पारी नई पारी का। अगर एक पारी, एक यूनिट की वैल्यू एक पारी, तो 35 यूनिट की वैल्यू 35 पारी, क्योंकि यहाँ पे नई पारी कितनी खेली उसने? एक ही। नई पारियां 4 खेली होती तो एक यूनिट की वैल्यू 4, तो 35 चौको 140 आंसर आता। यहाँ एक नई पारी, इस अनुपात से आप नहीं कह पा रहे हो कि ये एक है तो ये 35। समझ रहे हो ना? ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक ही पारी है, इसलिए 35 यूनिट की वैल्यू 35 यूनिट। लो ये क्लिक करना है, तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे सब पे। एलिगेशन मेथड से संबंधित प्रश्न जो जो भी बनेंगे सब पे बन जाएंगे। अब आप लोग थोड़े से होमवर्क लिखना है। क्लिक करो फोटो, 1 मिनट समझ लो इनको। ये टाइप चेंज हो गया, यहां तक आप लोगों क्लियर है? क्लियर है कि अगर सर हमें संख्या की बात हो, पारियों की संख्या हो, चाहे व्यक्तियों की संख्या हो, पुरुष महिलाओं की संख्या हो, तो हमसे एलिगेशन मेथड से हम नीचे क्या निकाल लेते हैं? उनकी संख्या का अनुपात, नई पारी पुरानी पारी का अनुपात, संख्या का अनुपात। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इस प्रश्न में संख्याएं दी हैं, 30 संख्याओं का औसत कितना है? 56। अन्य कोई 20 संख्याएं और हैं तो इनका औसत कितना है? 66। तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? अरे पेन चलाओ, पेन, क्या आपस में बात करके आंसर आ जाएगा? बताओ। तो आप बोलोगे सर 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याएं थी उनका औसत कितना था? 56। अन्य संख्याएं 20 हैं, सुनना ध्यान से, इनका औसत क्या है? 66। ये संख्याएं थी, मैं आप लोगों को सब सिखाऊंगा। और ये क्या था? औसत। तो एक तरीका क्या है सर? एक तरीका क्या है? इनका योग निकाल लो यहाँ पे, 56 × 30, और इसको निकाल लो तो 66 × 20, तो सभी को जोड़ दो तो ये सबका योग हो जाएगा। कितनी संख्याओं का योग है? 30 और 20, 50 संख्याएं हो गई ना। सुनो ध्यान से सब लोग, ए पहली 30 संख्याओं का योग, ए अगली 20 संख्याओं का योग, टोटल कितनी संख्याओं का योग हो गया? ये 50। तो नीचे क्या आएगा? टोटल संख्याएं कितनी हो गई अब? 50। कुल योग कितना हो गया सबका मिला के? 56 का 3 गुना, 6 18, हाथ से ले आई 168, प्लस 6 दूनी 12, 1200 बटे 30 प्लस 20 प्लस टोटल 50, 1680। तो आप बोलो सर ये तो 80 आएगा, 12 और 6 ऐसे ही आएगा बटे 50, इन दोनों को जोड़ दिया ना।
16 और 12 2880/50। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे आप। गलत लिखा कुछ। अच्छा यहाँ पे 56, यहाँ पे 66 था। ये 66 का दुगना 100, हाँ 32, 66 दुगना 132 और एक जीरो चिपक जाएगा नीचे, 50 आएगा। 30 और 20 50, 100 पूरा हो जाएगा। 6 और 3 9 और 1 10, हाथ सिलाई 1, पूरा ये आ रहा है देखो, बटे 50। तो आप बोले सर 5 से 5 कट जाएगा, 5 छक्के 30, आंसर आ जाएगा 60। सभी संख्याओं का औसत आ जाता है 60। ये तो थी बेसिक सी मेथड, ऐसे ही किया। अब सुनो ध्यान से, आप बोलोगे सर, ध्यान से देखो, मैंने क्या समझाया था आज की स्टार्टिंग क्लास में कि सर इनकी संख्याओं पे डिपेंड ही नहीं करता इनका औसत, डिपेंड किस पे करता है, इनकी संख्याओं के अनुपात पे। तो अनुपात कितना है दोनों का, 3:2। ये 56 और ये 66। तो ये संख्याएं थी 3:2 के अनुपात, औसत ये था। तो 56 का 3 गुना, 56 का 3 गुना क्या आएगा देखो, 168। 66 का दुगना कितना आएगा, 132, जुड़ जाएगा, बटे कितनी संख्या है 3 और 2, 5 से भाग दे दो बस। इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 300 बटे 5 बराबर 60। समझ रहे हो ना। एक एक शून्य जो एक्स्ट्रा था वो कटता गया, वो कटता गया, नीचे से भी कटता गया। तो वास्तव में जो एक एक जीरो बाद में कटना था वो हमने पहले ही हटा दिया था। तो ये रेशियो पे डिपेंड करती हैं 3 और 2 पे। समझ में आया। तो एक थोड़ा सा शॉर्ट इसको कैसे करते हैं बच्चे, कि इसका सर बड़ी बड़ी संख्या ना लिख के इसका हम क्या लिख लेते हैं, अनुपात। अनुपात से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो ऊट पटांग सी संख्या होती, मान लो यहाँ होता 33, यहाँ होता 22, तो अब देखो गुणा करना कठिन हो गया था, तो इसका अनुपात ले सकते थे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 3 2 पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। अब सुनो ध्यान से, इसमें एलिगेशन मेथड, डेविएशन मेथड, ये तो बेसिक थी। तो ऐसे भी करते हैं बच्चे अनुपात लेके। इसी प्रश्न को आप लोगों को अगर करना है डेविएशन से, तो मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। देखो क्या होता है, आज तो हम आप लोगों को एक मेथड सिखा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोग परीक्षा में हैरान होगे। अगर हम पे सब बनता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कितना कठिन, आप फटाक से उसको उठा के आओगे। मतलब कठिन क्वेश्चन भी आएंगे तो आराम से आप लोग बनाओगे उसको। देखो बोलो सर ये 3 है, ये 2 है, ये 56 है, ये 66 है। बोलो सर 56 56 तो सब लेके आए हैं, सब 56, ए भी 56, ए भी 56 तो लेके आए हैं। तो 56 तो इनका औसत होना ही चाहिए। बोलो सर होना चाहिए मिनिमम 56। यहां डेविएशन कितने का है, 0। यहां डेविएशन ये 10 ज्यादा लेके आया है, हर व्यक्ति 10 ज्यादा, तो 2 लोग कितना ज्यादा, और ये 20 ज्यादा लेके आए हैं, तो ये किन में बटेंगे, पांचों में बराबर। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना ज्यादा मिलेगा, 4 ज्यादा। 56 से 4 ज्यादा मतलब नया औसत होगा 60, खत्म। कैसा लगा ये, ऐसे कर सकते हो, हमारा मतलब ये है। समझ रहे हो ना। ये है डेविएशन का कमाल। अगर ज्यादा लेके आया है, 56 हमने माना था, बोलो सर 56 ही मानना जरूरी है क्या, नहीं। हमने स्टार्टिंग की क्लास में औसत में आप लोगों को सिखा के रखा है कि आप कुछ भी मान सकते हो। देखो जादू, 3:2 है, ये 56 है, ये 66 है। मान लो आपने माना सर 66 होगा औसत, तो यहाँ डेविएशन ये कम लेके आए ना, 66 से कितना कम, हर व्यक्ति 10 कम, तो 3 लोग 30 कम। 30 की कमी किनको खलेगी, सभी पांचों लोगों को खलेगी। तो कितने कम हो जाएंगे प्रत्येक को, 6 कम। 66 से 6 कम, आंसर इज 60। कमी होगी तो सबको खलेगी, वृद्धि होगी तो सबको खमे। आप बोलो सर क्यों ना हम इन दोनों के बीच में मान लें कोई संख्या, ये 56 है, ये 66 है, ये 3 है, ये 2 है। बाय चांस आपने बोला सर इन दोनों के बीच में कुछ 60 आ रहा है, हो सकता है इसका औसत 60 हो, आपने सोचा, पता नहीं था कि 60 ही है। तो आपने मान लो 60 लेके किया, तो यहाँ डेविएशन +6, 6 दूनी +12, यहाँ डेविएशन
-4, 4 हर एक कम तो 3 लोग -12, ओवरऑल डेविएशन +12 -12 0, 0 डेविएशन मतलब यही आंसर सही है। डेविएशन 0 आ जाना, आप किस 0 किन को बांटे, तो बाय चांस आपने अगर 60 ले लिया होता तो यही आंसर था, तो बोलो सर एलिगेशन मेथड भी लग गई, डेविएशन, इसमें एलिगेशन मेथड भी लगेगी, वो सीखो अब। समझ में आया? डेविएशन से कर लोगे। एलिगेशन सिखाई थी आपने सर, यहां लिखते हैं हम पहली संख्याओं का औसत, यहां लिखते हैं दूसरी संख्याओं का औसत, यहां लिखते हैं सभी संख्याओं का औसत, यहां लिखते हैं क्या, इन दोनों का अंतर टूट के आता है यहाँ, इन दोनों का अंतर टूट के आता है यहाँ, नीचे क्या निकल के आता है, संख्याओं का अनुपात, संख्याएं क्या है 30 और 20, पहली संख्याएं कितनी है 30 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था 56, इनका औसत कितना था 20 संख्याओं का औसत 66, हमें सभी संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब बीच वाली संख्या निकालनी है। अब बोलो सर अगर ये बीच वाली होती तो हम इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ तोड़ के लिख देते थे, लिख देते थे। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि सबका औसत निकालना है तो आपको पता है ये कितना है 3:2, इन दोनों का अनुपात क्या होगा 3:2, यहाँ कुछ और संख्याएं आती थी जिनका अनुपात 3:2 आता था, समझ रहे हो ना, यहाँ कौन सी संख्या आती है, इन दोनों का अंतर यहाँ आता है, इन दोनों का अंतर तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये संख्या नहीं है, इन दोनों का अंतर कहाँ आता है यहाँ, मैंने एक लाइन और बोली थी कि इन दोनों का अंतर, अच्छा ये 66 है, इन दोनों का अंतर टूट के कहाँ आता है यहाँ, ये भी सिखाया था, तो इन दोनों का अंतर क्या है 10, 10 को कैसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि 3 और 2 के अनुपात में टूट जाए, वो 3 और 2 5 के अनुपात में टूट जाए, 5 हिस्से करो उसको, 3 हिस्सा इसको दे दो, 2 हिस्सा इसको दो, तो 10 यूनिट, 5 दूनी, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 3 यूनिट की वैल्यू 6, 2 यूनिट की वैल्यू 4। अब ए वाली वैल्यू 56 से ज्यादा होनी चाहिए, 66 से कम होनी चाहिए, 56 से कितनी ज्यादा होनी चाहिए बोलो 4 ज्यादा 60, या 66 से कितनी कम 6 कम तो भी 60, समझ रहे हो ना, डेविएशन एलिगेशन एक ही चीज है, बस लगाना आना चाहिए। तो बीच वाला औसत, सबका औसत निकालना था, तो अब आप लोग बेसिक से तो नहीं करोगे इससे, और करना भी है तो अनुपात ले लो काट के, सरल हो जाएगा थोड़ा सा, और नहीं करना तो आप या तो डेविएशन लगाओ या एलिगेशन लगाओ, कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि डेविएशन लगानी है एलिगेशन। अब बाकी के प्रश्न आप लोग कर लोगे। देखो कक्षा में 21 विद्यार्थी हैं, बोलो सर हाँ, इनका औसत कितना है 87, कक्षा बी में कितने विद्यार्थी हैं 28, इसमें इनका औसत कितना है 73, सबका औसत क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे कि सर इनका गुणा करने भिड़ जाओगे, कठिन पड़ जाएगा, हमने क्या बताया था संख्याओं का अनुपात ले सकते हो, 7 से काट लो, 7 या 21, 7 को 28, बोलो सर हाँ। अब एलिगेशन लगानी है डेविएशन, बोलो सर अगर डेविएशन लगाएंगे तो छोटी संख्या हम मान लेते हैं कि 73, 73 तो सब लेके आए हैं, ए भी लेके आए हैं, ए भी लेके आए हैं, तो ये 73 से 0 डेविएशन, यहाँ के हाथ कितना ज्यादा है 73 से 7 और 7 14, हर व्यक्ति 14 ज्यादा, तो 3 व्यक्ति 14 थी 42 ज्यादा, और ये 42 की वृद्धि किन में बटेगी सभी लोगों में, सभी लोगों में मतलब 7 लोगों में, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना ज्यादा मिलेगा 6 ज्यादा, 73 से 6 ज्यादा मतलब 79, इसका आंसर होगा डी, डेविएशन। कर पाया आराम से जी, आपके फ्लो में आ जाएंगी चीजें तो ये चीजें सरल लगने लगेंगी, ठीक है, अनुपात लेके करना है। एलिगेशन लगाओगे तो बोलो सर ये 87 है, ये 73 है, ये 3:4 आना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ए वाली वैल्यू निकालनी, इनका अंतर 87 और 73 का अंतर 14, 14 टूट के आएंगे 3 और 4 में, 3 और 4 मतलब 7 में टूटेंगे 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2, तो छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू निकाल लिया करो, 3 यूनिट की वैल्यू 73 से ज्यादा ही होगा, कितना ज्यादा होगा 6 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 79, या 3 यूनिट 4 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8,
या फिर 87 से 8 कम तो भी 79, तो किसी एक से भी कर सकते हो आप। ध्यान रखना है, अगर अनुपात दिया है, अनुपात नहीं दिया होगा डायरेक्ट आपको, अगर संख्याएं दी है मतलब अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, देखो काले अक्षरों में लिख दिए, और दोनों के औसत दिए और बीच वाला औसत निकालना है, तो इनका अंतर तोड़ दो 3:4 के अनुपात, इन ब्रैकेट में 3 4 नहीं लिख देना, वहां अंतर टूट के आता है। क्वेश्चन समझ में आया? अब लिखो आप लोग होमवर्क, ज्यादा टाइम हो रहा है। 95 नंबर, और शायद 100 नंबर तक जाना है आप लोगों को, 100 101 तक कर लोगे ना? 45% नहीं, चलो ये 45% लड़कियां होना मतलब 100 में से 45 लड़कियां होना मतलब 55 लड़के होना, अनुपात लोगे तो 9:11 आएगा। समझ रहे हो ना? ये होमवर्क सबको करके आना है। 96 होमवर्क। देखो 150 में से 30 लड़कियां पूरी कक्षा के औसत दिए हैं, लड़कों के दिए हैं, वो पूछे किन के? लड़कियों के औसत। मतलब इस बार पूरी कक्षा के दिए हैं, लड़कों के मतलब ए दिए हैं, ए दिए हैं, ए पूछा है, ए कर लोगे? ए बी होमवर्क क्लिक कर लिया। 98 भी होमवर्क, सब एलिगेशन मेथड लगेंगी, सब में डेविएशन लगेंगी, और नहीं बने तो कल बता देंगे हम। ये 99 नंबर प्रश्न, और ये 100 नंबर प्रश्न, और ये 101 नंबर प्रश्न। बस स्टार्टिंग से कर दें, जल्दी करना आप लोग, है ना? 95 क्या बी आ रहा आंसर? कल बताना सब भैया, क्लिक कर ली। हाँ 96 97 98 99 100 101। अगर ये आप 101 प्रश्न करके आ गए ना अगर कल, तो हम कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। मतलब अब जो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल करवा देंगे। 101 तक आप लोग करके आ जाना, कल चैप्टर खत्म हो सकता। उसके बाद एक आध रीजनिंग का टॉपिक फिर आपका शुरू होगा, क्या? रेशियो। रेशियो से आपके जो कंसेप्ट बनना शुरू होंगे वो गजब के होंगे, वो हमेशा काम में आएंगे। ये औसत फिनिश होने को जा रहा है, औसत का रिवीजन करो सब लोग। ये वीडियो अगर आप लोगों को यूट्यूब पे मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आगे की वीडियो आप लोगों को BNCT ऐप पर मिलेगी हमारे पेड कोर्स में, और आज की रिकॉर्डिंग वीडियो जो है ये भी आप लोगों को पेड कोर्स में मिल जाएगी, है ना? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।